मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई दानियाल भाई आप बताएं कि कौन सा पीसी बेस्ट रहेगा वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन के लिए ना। तो हमारे साथ होता है ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास पहले ज़िंदगी में होते हैं कुछ पीसी वगैरह, तो ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार मेरा पीसी ठीक तो है, लेकिन क्योंकि मैं एनिमेशन और ग्राफिक्स में ग्राफिक डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो ना मेरे पीसी में एक चीज़ की कमी है, वो है ग्राफिक कार्ड। क्योंकि बाकी चीज़ें तो होती ही हैं बंदे के पास ना, हमेशा से देखता आया बचपन से कि लैपटॉप में प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव तो होती ही है। एक चीज़ मिसिंग होती है और वो होता है ग्राफिक कार्ड। तो उसके माइंड में ये चीज़ बन जाती है कि भाई जो ग्राफिक कार्ड है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो सेविंग करना शुरू हो जाता है। वो फिर मैक्सिमम अपना बजट जो है उसमें लगा देता है ना। और जहाँ पे भी अगर किसी से मशवरा लेता है, यानी कि किसी शॉप पे जाता है, तो वो कहता है कि अच्छा आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन करनी है तो आपको तो ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, और आप ये ले लें जो 1080, पहले तो 1080 होता था, अब तो 3080 भी आ गया, तो वो ले लें आप, मैक्सिमम बूस्ट करें अपने काम को, ये वो ना। तो लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं मेन, वो है प्रोसेसर, रैम और हार्ड ड्राइव ना। तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसमें अपना बजट जो है ना मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बाद में हम जब पीसी स्टार्ट करते हैं, एक तो स्लो स्टार्ट होता है, फिर ऊपर से जब हम रेंडरिंग करते हैं लास्ट में जाकर, तो वो टाइम बहुत लेता है। बंदा कहता है यार मैंने इतना पैसा ज़ाया कर दिया, लगा दिया, ज़ाया तो नहीं, इन्वेस्ट किया है, तो उसमें फ़ायदा नहीं हुआ मुझे कुछ ना, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसको समझने के लिए ना मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है पीसी को स्टार्ट करने में और उस पे काम करने में आगे, और टिल एंड रेंडरिंग तक हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा जो काम है स्मूथली रह चले और पीसी भी सही चले। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब हम ऑन करते हैं ना, तो उसको जो ऑन हो रही होती है वो विंडोज़ हो रही होती है, और उसके लिए उसको स्पीड चाहिए होती है। तो स्पीड जो है वो आएगी हार्ड ड्राइव से, यानी कि जो हमारी सी ड्राइव है ना, वो अगर स्पीड वाली होगी, यानी कि उसके अंदर वो ज़्यादा स्पीड की होगी, तो वो जल्दी खुलेगा ना। लेकिन अगर वो होगी, उसकी हार्ड ड्राइव की स्पीड ही नहीं होगी, तो वो क्या खोलेगी उस विंडोज़ को। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एसएसडी। एसएसडी काफ़ी किस्म की, एक तो पहले आती थी, बड़ी सी होती थी इतनी सी ना, वो तार के साथ लगा लगा करती थी, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जैसा कि, तो आ गई अब M2। M2 में भी दो किस्में हैं, M2 है और एक सादी वाली NVM है और एक NVMe है ना। तो NVMe लगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर, उसकी 6 GB/सेकंड स्पीड है, तो वो अगर पीसी होगा तो वो 14 सेकंड्स में खोल देगी, ऑन कर देगा, और जो लैपटॉप होगा वो 2 सेकंड में हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि हमने NVMe SSD लगवा लेनी है 256 GB ना, जिसके अंदर हम अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, हार्ड ड्राइव की एक किस्म है। जब हमारा पीसी ऑन हो गया, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कि हम अपने प्रोग्राम को रन करें ना। प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास जो ज़रूरत है आती है, वो है रैम की। यानी कि जिस तरह हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप खोल ली, फ़ोटोशॉप तो फ़ौरन खुल जाएगी क्योंकि एसएसडी लगी होगी। लेकिन मसला ये आएगा कि हम जैसे ही उसके अंदर कोई हैवी काम करने लगेंगे, तो वो हैंग होगा। तो उसके लिए हमें रैम चाहिए होगी। रैम जो है ना 16 जीबी मिनिमम हो, वरना आजकल तो 32 जीबी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 2 जीबी तो क्रोम ही ले जाता है, साथ साथ हमारा वो ट्यूटोरियल वगैरह देखने के लिए क्रोम की भी ज़रूरत होती है और बाकी चीज़ों की भी। तो कोशिश करें कि 32 जीबी की ना, या तो 16 लगवा लें, इससे कम नहीं, 16 जीबी लगवा लें या 32 जीबी, ये बात होगी। फिर उसके बाद जी, हम कुछ बना रहे हैं तो उसको देखने के लिए और रियल टाइम रेंडरिंग के लिए ना, हमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होगी। जिस तरह हम प्रीमियर में कोई एडिटिंग कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड के 2 ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। एक होता है AMD और दूसरा होता है NVIDIA का कार्ड। तो AMD सस्ता मिलता है, और क्योंकि हमने
बजट इतना नहीं होता लोगों के पास, तो वो AMD में चले जाते हैं ना। लेकिन वो सस्ता होने की उसकी एक वजह है कि वो जो है उसके साथ जो प्लगइन्स हैं काफ़ी सारे नहीं लगते। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एनिमेशन में रेंडरर्स आते हैं, कोरोना रेंडरर ना, जो कि सपोर्ट देते हैं रेंडरिंग में। बाद में जब हम कंपाइलिंग करते हैं, उसमें जो रेंडरिंग होती है उसके लिए हमें प्रोसेसर और कार्ड को अगर हमने इकट्ठे चलाना है तो हमें कोरोना रेंडर करना है। तो उसमें जो है ना उसकी एनवीडिया ही चल पाता है। AMD जो है सपोर्ट ही नहीं करता उस प्लगइन को, तो हमारे लिए वो फ़ायदा नहीं देता। फिर उसके बाद आ जाती है चीज़ के हमने देख लिया, ग्राफिक्स देख लिया, सही हो गया। उसके बाद जब हम रेंडरिंग कर रहे हैं तो तब हमारे पास आ जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर मेनली यूज़ होता है उस वक्त रेंडरिंग के दौरान। तो उसमें हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास इंटेल का कार्ड है ना, और इंटेल का प्रोसेसर है, तो उसकी बेस स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। और अगर हमारे पास AMD राइजन है ना, तो उसमें ये है कि उसमें ये देखना है कि हमारे पास ओवरक्लॉक्ड वर्जन हो, नॉर्मल वर्जन ना हो। अगर नॉर्मल वर्जन आपने ख़रीदना है तो वो ना ख़रीदें, इंटेल में जाएं 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की जिसकी बेस स्पीड हो वो लें। और अगर इंटेल में है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की बेस स्पीड, और जितने कोर ज़्यादा होंगे उतनी रेंडरिंग में आपका टाइम कम लगेगा। ये 2 चीज़ें हैं इसमें बस। और उसके अलावा आप हार्ड ड्राइव लगा लें 1 TB की, या जितने भी नॉर्मल वाली। SSD ना लगवाएं, वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो उसके बाद मदरबोर्ड और पावर सप्लाई और ये बॉक्स वगैरह, तो वो यानी कि जो बना रहा होगा वो बेहतर जानता है कि उसने ये बाकी चीज़ों को रन करने के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रीन। हमने स्क्रीन कौन सी लेनी है, यानी कि कोई भी LED स्क्रीन नहीं लेनी, हमने IPS डिस्प्ले लेना है। IPS डिस्प्ले का ये है कि हर एंगल से ना बेस्ट नज़र आते हैं उसके कलर ना, यानी कि इसके ना चारों कोनों में लाइट्स लगी होती हैं जिसकी वजह से ना कलर्स की प्रोजेक्शन बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ होगी। और बाकी माउस कीबोर्ड वगैरह तो फिर बंदे की चॉइस पे वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है या उसके पास कितना बजट है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।